we will start chapter 6 traditional fairs and celebrations. ट्रेडिशनल फेयर, फेयर का मीन्स है यहाँ मेले, ठीक है, एंड सेलिब्रेशन, वो कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट 3rd अवर मध्य प्रदेश। तो ये मैं आपको हिंदी में डायरेक्ट एक्सप्लेन करती जाती हूँ क्योंकि लेसन बड़ा है। ओके, ट्रेडिशनल फेयर्स एंड सेलिब्रेशंस, पारंपरिक मेले और समारोह। तो सामान्यतः प्रदेश में, हमारे जो ये मध्य प्रदेश में फेयर्स, मेले है ना, मौसम और एग्रीकल्चर वर्क से प्रेरित होते हैं। सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन चैत्र और वैशाख में होता है, मार्च से मई के बीच में। रेनी सीजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आवागमन सुचारू रूप से चलने लगता है, इसलिए अक्टूबर नवंबर और जनवरी से मार्च के बीच में फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं। तो मेले जो हैं, फेयर्स, सोशल गुडविल मीन्स सामाजिक सद्भाव है ना, म्यूचुअल एक्सचेंजेस मीन्स पारस्परिक आदान प्रदान, और कल्चरल बेनिफिट्स मीन्स सांस्कृतिक सौहार्द के केंद्र है या सेंटर है। तो इन फेयर्स में विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना से ये साक्षात्कार है या इसके एक गुड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कुछ फेयर्स नीचे इधर दिए गए हैं, देखें आप, प्रदेश के प्रमुख मेले दिए हुए हैं, प्रिंसिपल फेयर्स इन मध्य प्रदेश। सिंहस्थ कुंभ महाकुंभ मेला जो कि उज्जैन में लगता है। नवरात्रि के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? शारदा देवी मैहर, पीताम्बरा पीठ दतिया, कालिका धार, रामनवमी और राम विवाह ओरछा। कार्तिक मेले, ओमकारेश्वर का कार्तिका पूर्णिमा, सनकुआ दतिया में, रामपायली बालाघाट में, ये मेले लगते हैं। ओके, मकर संक्रांति मेला बरमान घाट नरसिंहपुर, देवसर सीधी, त्रिवली मेला रतलाम और नवग्रह मेला खरगोन। बसंत पंचमी के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? रहस मेला गढ़ाकोटा सागर, झोतेश्वर नरसिंहपुर। जैन मेले सोनगिरी दतिया, कुंडलपुर दमोह, मुक्तागिरी बैतूल, पपौराजी टीकमगढ़। लोक देवता संत और पीरों के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? देखें, तेजाजी गुना, सिंगाजी पिपल्या खंडवा, रामजी बाबा मेला होशंगाबाद, शाह कमालुद्दीन चिश्ती का उर्स धार, बाबा गरीबनाथ सुजालपुर। आदिवासी मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? भगोरिया झाबुआ में, मेघनाथ मेला आरुल बैतूल में। व्यापारिक और पशु मेले मींस ट्रेड एंड एनिमल्स फेयर है ना, ये लगते हैं ग्वालियर में। गणेश उत्सव और चतुर्दशी के मेले इंदौर ग्वालियर में। और अदर फेयर्स जो हैं, रतनगढ़ दतिया, देवरी का चंपा षष्ठी सागर, पांडुरना का गोटमार, चक्री मेला ग्वालियर, ठीक है। सुखानंद, अन्य मेले अदर फेयर्स, ठीक है, वो मिसलेनियस फेयर्स थे और ये हैं अदर फेयर्स। सुखानंद नीमच, ताजिया मेला जबलपुर, चरण पादुका छतरपुर, कालेश्वर साठरखेड़ा मंदसौर, ठीक है। तो निमाड़ रीजन में लगने वाले फेमस फेयर्स जैसे है आपका सिंगाजी फेयर, ठीक है। तो यह देश में अपने ढंग का एकमात्र मेला है जो किसी लोक कवि के सम्मान में आयोजित होता है, ठीक है। यह मेला खंडवा के ग्राम विलेज पिपल्या, वर्तमान नाम सिंगाजी ग्राम में प्रतिवर्ष हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से 10 दिन तक लगता है। ये मेला एक बड़े हाट के रूप में लगता है। 16वीं शताब्दी है ना, 16वीं सेंचुरी। ओके, चरवाहा जाति में जन्मे सिंगाजी एक देवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। इनके भजन निमाड़ क्षेत्र में घर घर गाए जाते हैं। सिंगाजी पशु रक्षक, लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं और इसी स्मृति में यहाँ विशाल एनिमल फेयर, ह्यूज एनिमल फेयर, ठीक है, वो भी लगता है। सेकंड है आपका कालूजी महाराज का मेला। ये मेला खरगोन जिले के अंतर्गत ग्राम पिपल्या में लगता है। यहाँ लगभग 250 साल पूर्व कालूजी है ना, 250 साल पहले कालूजी महाराज नाम के आध्यात्मिक शक्ति संपन्न संत हुए हैं। वे केवल अपनी देवी शक्ति से लोगों और एनिमल्स की है ना, पशुओं की बीमारियां ठीक कर देते थे। उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 30 दिन का मेला लगता है, 30 डेज का। यह एक पशु मेला भी है, एनिमल फेयर भी लगता है यहाँ, ठीक है। फिर आता है आपका मालवा रीजन। मालवा रीजन का है सिंहस्थ महाकुंभ फेयर उज्जैन।
तो अपने स्टेट का सबसे बड़ा फेयर सिंहस्थ महाकुंभ है, जो प्रति 12 वर्ष है ना 12 इयर्स के अंतराल में उज्जैन में लगता है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार देव और दानवों ने एक बार पारस्परिक सहयोग से समुद्र का मंथन किया था। ये स्टोरी आप लोगों ने टीवी में भी देखी होगी। समुद्र मंथन से एक अमृत भरा कुंभ या कलश निकला था, ठीक है, कलश को ही कुंभ कहा जाता है। तो अमृत के लिए देव और दानव में 12 डेज 12 दिन संघर्ष हुआ, जो पृथ्वी की गणना से 12 वर्ष के समान था। तो अमृत की झीना झपटी से अमृत कलश से कुछ ड्रॉप्स या बूंदे छलककर 4 स्थानों पर 4 प्लेसेस पर गिर गई। वो स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन चारों प्लेसेस पर महाकुंभ का मेला भरने लगा, जहां पर्व काल का स्नान नहाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चंद्रमा शुक्र ग्रह की तुला राशि में प्रवेश करता है, उस समय महाकाल क्षेत्र उज्जैन में अमृतमय वातावरण माना जाता है। उस दिन शिप्रा नदी में स्नान करने का भी विधान है। ओके, फिर है आपका भोजपुर का शिवरात्रि मेला। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के ग्राम भोजपुर में बेतवा रिवर के किनारे एक पुराना है ना प्राचीन विशाल शिव मंदिर है। राजा भोज द्वारा बनाए गए इस विशाल है ना भव्य और विशाल मंदिर है ना टेम्पल का जो गेट है वो लगभग 50 फीट ऊंचा है और इसकी 21.5 फुट वर्गाकार स्क्वायर जलहरी पर 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग प्रतिष्ठित है वहां पर, ठीक है, शिवलिंग। तो स्थापत्य की दृष्टि से ये जो टेम्पल है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये टेम्पल शिव साधना का इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। यहाँ हर साल शिवरात्रि और मकर संक्रांति पर मेले लगते हैं। फिर है द उर्स ऑफ बाबा शहाबुद्दीन औलिया। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, ये उर्स नीमच में बाबा शाह शहाबुद्दीन औलिया की दरगाह पर हर साल 21 से 24 अप्रैल तक धूमधाम से लगता है। इस उर्स में कव्वालियों का नेशनल लेवल पर आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए कंट्री के कई कव्वाल आते हैं। दूर दूर से भक्त उनके दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं, ठीक है। फिर है शिवरात्रि फेयर ऑफ उदयपुरा का शिवरात्रि मेला। तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट की बशौदा तहसील में एक छोटा सा विलेज उदयपुरा है। यहाँ पर प्राचीन विशाल शिव मंदिर है और इसका निर्माण मालवा के परमार शासक उदयादित्य ने कराया था। कहते हैं कि इसके निर्माण में 21 इयर्स लगे थे, 21 साल। लोगों का कहना है कि सूर्य की प्रथम रश्मि है ना, सन की जो फर्स्ट रे होती है, पहली किरण डेली शिवलिंग पर ही पड़ती है और टेम्पल के कैंपस में हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता है। नाउ बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में नदियों के तटों पर सिचुएटेड टेम्पल्स और सेक्रेड प्लेसेस मीन्स तीर्थों पर मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर प्रायः ऐसे मेले लगते हैं। तो सबसे पहला मेला है यहाँ पर सनकुआ फेयर है ना, सनकुआ मेला। बुंदेलखंड एरिया में दतिया, बुंदेलखंड रीजन में दतिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सेवड़ा तहसील में सनकुआ नामक सुरम्य स्थल पर हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यह मेला लगता है। यह इस अंचल का बहुत फेमस मेला है जो 15 डेज तक लगता है। पूर्णिमा की रात्रि में आतिशबाजी, पटाखे और दीपदान की परंपरा है। गीले आटे से बने दीपक पत्तों पर रखकर कुंड में प्रवाहित करने की भी मान्यता है और विलेजर्स पूरे साल की खरीदारी इसी मेले में करते हैं। फिर आता है मतंगेश्वर महादेव खजुराहो का मेला, ठीक है। मतंगेश्वर शिव का ही एक संबोधन है, ओके, या उनका एक नाम है। तो ये टेम्पल खजुराहो के टेम्पल्स में से एक है। शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता है और लोगों की मान्यता है कि ये मेला चंदेल शासकों है ना, चंदेल रूलर्स के समय से ही चलता आ रहा है।
मतंगेश्वर मंदिर का शिवलिंग बहुत विशाल और लोक प्रसिद्ध है, सभी जगह प्रसिद्ध है। लोगों की धार्मिक निष्ठा और आस्था का केंद्र यह मेला आंचलिक समागम और स्नेह संवर्धन के सम्मान के अवसर पर प्रदान करता है, ठीक है, कि अवसर प्रदान करता है। फिर आता है तेजा जी का मेला। लोक देवता तेजा जी के सम्मान में बहुत सारे प्लेसेस पर मेले लगते हैं। इनमें गुना डिस्ट्रिक्ट के भामावत विलेज में एक ह्यूज फेयर लगता है, ठीक है, विशाल मेला। तो 100 वर्ष से भी अधिक ज्यादा पुराना ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी पर लगता है। तेजा जी गौ रक्षक, लोक देवता और वचन के पक्के दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के रूप में फेमस होकर अपने लाइफ में ही देवता की प्रतिष्ठा पा गए थे। उनके जगह जगह पर लोक देवता के रूप में चबूतरे हैं और मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उनकी प्रशस्ति में बहुत सारे लोक गाथाएं भी गाई जाती हैं, फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कुंडेश्वर फेयर, कुंडेश्वर का मेला। तो ये मेला टीकमगढ़ जिले से लगभग 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर में लगता है। यहाँ लॉर्ड शिवा का ह्यूज टेम्पल है। यहाँ शिवरात्रि, मकर संक्रांति और वसंत पंचमी पर मेला लगता है, ठीक है। फिर है सोनगिरी फेयर, सोनगिरी का मेला। सोनगिरी दतिया से लगभग 9 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। यहाँ एक ऊंचे पर्वत पर प्रसिद्ध फेमस जैन सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ 87 जैन टेम्पल्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल तीर्थकर चंद्र प्रभु का है। यह टेम्पल विक्रम संवत 335 में निर्मित कराया गया था, उसका निर्माण कराया गया था। यहाँ हर साल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से रंग पंचमी तक विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु यहाँ आकर 2 प्लेसेस जरूर देखते हैं, एक है नारियल कुंड और दूसरा है वजनी शिला। नारियल कुंड नेचुरल रूप से अगर देखा जाए, प्राकृतिक रूप से नारियल के आकार का निर्मित कुंड है, और वजनी शिला को ठोंकने पर मेटल मींस धातु जैसी खनखनाहट की आवाज आती है। तो यहाँ से नंग और अलंग नामक 2 जैन मुनि मोक्षगामी हुए यहीं से, ठीक है। फिर आते हैं आपके बघेल खंड रीजन, तो ये हम कल पढ़ेंगे, ओके।